ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट बेटा। जनरली जब हम डिमांड के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो बेसिकली स्टार्ट होता है कहाँ से बेटा? डिज़ायर से। टू बी ऑनेस्ट कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों की डिज़ायर जो है ना वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें लगता है कि हमें परचेज करना चाहिए, राइट? तो डिज़ायर से डिमांड स्टार्ट होता है। डिज़ायर एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बेटा, और डिज़ायर में हम ऐड करते हैं बेटा परचेजिंग पावर। मतलब हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि डिज़ायर के साथ साथ हमारे पास पैसे भी हो, परचेजिंग पावर भी हो, राइट बेटा? और एट द सेम टाइम हम ऐड करते हैं विलिंगनेस टू स्पेंड, राइट बेटा? और इफ आई गो मोर इनटू डिटेल बेटा, तो डिज़ायर भी दो टाइप के होते हैं, गुड डिज़ायर और बैड डिज़ायर, राइट बेटा? तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ नीड एंड वांट में। जनरली दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं बेटा, नीड्स एंड वांट्स, करेक्ट बेटा? तो नीड्स तो फुलफिल करनी चाहिए, बट वांट्स के लिए आपको हो सकता है कि वो बैड डिज़ायर हो, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी है, राइट बेटा? तो मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली किसकी बेटा? नीड्स की। तो जो गुड डिज़ायर है, नीड है बेटा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? उसको जब हम ऐड करते हैं बेटा विद परचेजिंग पावर, वेराज परचेजिंग पावर वर्ड का मतलब बहुत सिंपली क्या है बेटा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल टू बाय है, कितना पोटेंशियल टू बाय है, ऐड करते हैं, प्लस साथ में ऐड करते हैं WTS विच इज विलिंगनेस टू स्पेंड। तो इन टोटल जब हम ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं दैट बिकम्स डिमांड। तो डिमांड एग्जैक्टली क्या है बेटा? डिमांड इज दी, मेरे साथ बोला, डिमांड इज दी क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, है ना? आप अनम्यूट नहीं करेंगे। इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, वो कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर चाहता है कि वो क्या करे बेटा? दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू, है ना? चाहता है कि वो ले, एंड विलिंगनेस के साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, इज एबल टू बाय, करेक्ट बेटा? ऐसा पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग टू एंड एबल टू बाय है, उसको लिटरली हम क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट बेटा, डिमांड इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की तो डिमांड आपको बड़े आराम से समझ आएगा। इसलिए मैंने आज डिमांड पिक किया क्योंकि फर्स्ट क्लास है। देन लेटर ऑन आई पिक कंज्यूमर ऑल्सो क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइजेस, जो भी अलग अलग मार्केट में क्या है बेटा उसके प्राइजेस हैं, करेक्ट बेटा? ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम ले रहे हैं बेटा क्या? एक पीरियड ऑफ टाइम। इसको लिटरली हम क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड। इज दैट क्लियर? जल्दी फटाफट से चैट में बताओ बेटा, ये क्लियर है बेटा? यस सर। सो डिमांड इज द क्वांटिटी, प्लीज इंटरेक्ट थ्रू चैट। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू एंड एबल टू बाय, जो कंज्यूमर विलिंगनेस दिखा रहा है बेटा खरीदने की, और एबिलिटी दिखा रहा है बेटा परचेज करने की, राइट बेटा? विलिंग टू एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस, या जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, करेक्ट है? तो मैं वेरियस को हटा के गिवन लिख देता हूँ, बाद में वेरियस बना दूंगा, राइट बेटा? एट अ गिवन प्राइस, क्लियर मेरे बच्चे? और गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर, राइट बेटा? दैट इज अल्टीमेटली कॉल्ड डिमांड। डिमांड जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। क्या ये कलर विजिबल है क्लियरली बेटा? डिमांड जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। सर कलर बदल लो। यस बेटा, डिमांड जो है जनरली दो टाइप का होता है बेटा। तो जब हम डिमांड की बात करें तो इट इज एन इंडिविजुअल डिमांड, करेक्ट? ये एक वो डिमांड है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड है, या फिर इट इज डिमांड ऑफ एंटायर मार्केट, करेक्ट? तो ये दो टाइप का डिमांड होता है जिसको ओरिजिनेट करने के लिए मेरे को अंडरस्टैंड करना है कि इंडिविजुअल मार्केट में डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर। तो लेट्स से कि हमारे पास एक कंज्यूमर है, लेट्स से राम, तो राम की डिमांड इज एन इंडिविजुअल डिमांड। बट लेट्स से कि एक पर्टिकुलर मार्केट है XYZ प्लेस, तो उस मार्केट के सारे कंज्यूमर्स के डिमांड का टोटल इज नॉन एज मार्केट डिमांड, राइट बेटा? वेयर ऑब्वियसली बिकॉज द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर वेरी लार्ज, द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर वेरी लार्ज, तो हम क्या करेंगे? विल एज्यूम दैट देर आर सर्टेन बुक्स, उन्होंने दो, देर आर सर्टेन बुक्स उन्होंने तीन कंज्यूमर्स एज्यूम कर रखे हैं, देर आर 2 और 3 कंज्यूमर्स। तो अगर हम राम की डिमांड इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं दैट्स इंडिविजुअल डिमांड, बट इफ वी आर कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ 2 और 3 कंज्यूमर्स, लेट्स से राम श्याम सोहन, करेक्ट? देन इट विल बिकम मार्केट डिमांड, करेक्ट है? बट ऑनेस्टली डिमांड इज बेसिकली रिलेशन, इज बेसिकली व्हाट बेटा? रिलेशन, करेक्ट है? किसका रिलेशन बेटा? सो वेन एवर अ पर्टिकुलर कंज्यूमर इज डिमांडिंग समथिंग और बाइंग समथिंग और वॉन्ट्स टू बाय समथिंग, करेक्ट है? देर इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट है? फंक्शनल रिलेशनशिप है बेटा उसका किसी के साथ, किसके साथ मेरे बच्चों? बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स, उसको लिटरली हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। तो इफ आई मेंशन लाइक दिस कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल रिलेशन ऑफ डिमांड विद मल्टीपल, तो यहाँ पर नेम है मल्टीपल फैक्टर्स, करेक्ट है? मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इंडिविजुअल की। तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो इंडिविजुअल डिमांड के बारे में मैंने बात करी, इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, विच इज फंक्शनल रिलेशनशिप, विच इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी एंड वेरियस मल्टीपल फैक्टर्स। क्या ये क्लियर है बेटा?
क्या है क्लियर बेटा? थोड़ा सा पेस रखा है मैंने फास्टर, ताकि आप जल्दी चीज़ें कवर कर पाओ, राइट बेटा? अगर मैं बहुत बच्चों की तरह आपको 11th की तरह पढ़ाऊंगा तो इट विल टेक मच ऑफ द टाइम, तो मैं थोड़ा सा पेस फास्टर रख रहा हूँ, राइट बेटा? अब किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स के नाम आप मेरे साथ याद करेंगे, दैट इज पीएक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट फैक्टर इज पीएक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड फैक्टर इज पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। आप लोग साथ साथ बेटा मेमोराइज करते रहेंगे। फर्स्ट फैक्टर बेटा पीएक्स विच इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड फैक्टर इज पीआर विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, करेक्ट? थर्ड फैक्टर इज वाई, ऑब्वियसली योर पोटेंशियल टू बाय दैट विच इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। So there are three factors. First is PX, second is PR, third is Y. Fourth and fifth are very easy. This is taste and preference or expectation of change in price. This is called individual demand function. इसको हम क्या बोलते हैं? Individual demand function. तो चैप्टर जो है वो ड्रिवन है दो लोगों से, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल से, पर प्राइमरली इफ आई कंसिडर दिस कि इंडिविजुअल में कितना है, तो ये इंडिविजुअल का मेन पार्ट मैंने आपको बताया, PX, PR, Y, T and E. PX, PR, Y, T and E, right? These are the 5 different factors जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? सर E का क्या नाम है ना? एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। मैं सारे के सारे फैक्टर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो हम पहले कंसिडर करें PX। PX का फुल नेम है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट बेटा? कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जो आप बाय कर रहे हो उसका एक प्राइस है बेटा, उसके लिए एक आस्किंग प्राइस है उसका, और वो उसकी डिमांड होगी कि नहीं होगी, whether we will buy that commodity or not, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे let's say if the PX of that commodity goes up, जनरली अगर मार्केट में प्राइस जो है वो पहले से बढ़ जाता है, इमेजिन यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड कि ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस 100 रुपीज़ होगा, बट वो बढ़ के 200 या 150 हो जाता है, तो यू विल बी एबल टू बाय लेस क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ एक्स आप क्या कर दोगे बेटा? पहले से कम कर दोगे। इज दैट क्लियर? फटाफट बताओ बेटा। That means whenever the price of one commodity rises, जो भी commodity की हम बात कर रहे हैं, assuming it that the name of that commodity is X. So whenever we are talking about the price of one commodity which is X, उसका जैसे ही प्राइस राइज करेगा, मतलब PX जैसे ही बढ़ेगा, will be able to buy less quantity of that. Is that clear मेरे बच्चों? फटाफट चैट पर रिप्लाई करेंगे बेटा। बहुत ही बेसिक फैक्टर है और आपने बचपन से पढ़ रखा है, मतलब 11th के स्टार्टिंग में ही आपने अंडरस्टैंड किया था। बट क्योंकि इसका ये वाला इम्पैक्ट है तो एक और इम्पैक्ट होगा। इफ द पीएक्स ऑफ द प्राइस फॉल, इफ द पीएक्स ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, अगर पीएक्स कम हो जाता है, देन वील बी एबल टू बाय व्हाट बेटा? मोर क्वांटिटी आउट ऑफ इट, करेक्ट बेटा? दैट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेस। क्या ये क्लियर है मेरे बच्चों? क्या ये क्लियर है बेटा? दिस एस्टैब्लिशेस व्हाट? दिस एस्टैब्लिशेस इनवर्स रिलेशन बिटवीन दीज टू। क्या ये इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप कर रहा है? यस सर। कौन सा रिलेशन? दैट इज इनवर्स रिलेशन। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर बेटा? थोड़ा सा फास्टर रखा है। अगर आप मुझे मैसेज करोगे कि सर थोड़ा स्लो कर दो, तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, थोड़ा और इजी बना दूंगा। बट अभी हम ट्राइंग कि आप 12th में नहीं हो, 11th में नहीं हो, यू गाइस आर बिकमिंग लाइक कॉलेज वाले बच्चे, मतलब अभी थोड़ा हवा में हो बट फिर भी कॉलेज के बच्चे हो आप, तो मुझे लगता है इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस पेज पर। अगर आपको लगता है कि फास्टर है तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दो, करेक्ट है बेटा? तो PX जैसी राइज करेगा, क्वांटिटी फॉल करेगा, PX जैसी फॉल करेगा, क्वांटिटी राइज करेगा, एंड दिस एस्टैब्लिशेस व्हाट? This establishes inverse relationship between both of this, PX and quantity. Is that clear? Yes sir. But this all is possible only, मैं एक यहाँ पर छोटा टेबल बना देता हूँ। This all is possible, एक लाइन लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। Only while assuming, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, other factors are, अगर आपको आंसर मिल रहा है ऑलरेडी, मतलब आपको चैप्टर कुछ याद है बेटा। other factors are constant। कितने बच्चों को ये क्लियर बेटा? मतलब this particular single factor or this particular single variable will work only and only if I am assuming that all other factors are exactly constant, मतलब there is no change. Is that clear बच्चों? Is that clear मेरे बच्चों? Yes. later on इसको हम एक लॉ बोलते हैं। later on this particular rule is known as one particular law, सर्टेनली उसको एक लॉ बोलते हैं। उस लॉ का नाम मैं बाद में आपको क्लियर करूंगा, अभी मैं इसको यहां पर छोड़ के जा रहा हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस बच्चों, मुझे जितने भी पार्टिसिपेट है बेटा उनका पूरा रिप्लाई चाहिए, मतलब आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, यू गाइज आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, तो आपको कुछ आना चाहिए सीखने के लिए, राइट बेटा? देन द सेकंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेरे बच्चों,
दैट एक रिलेटेड कॉमोडिटी की प्राइस की बात हो रही है, देन दिस रिलेटेड कॉमोडिटी मतलब द कॉमोडिटी विच इज कनेक्टेड और द कॉमोडिटी विच इज डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर. रिलेटेड का मतलब होता है इन एनी वे दीज कॉमोडिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. करेक्ट बेटा. तो मैं सेकेंड फैक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज 2.1 विच इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. क्या नाम है बेटा इसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स. राइट बेटा. कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम से किसी भी तरीके से दीज कॉमोडिटीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. करेक्ट बेटा. तो उसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज which can be used in place of one another. Are those commodities which can be used in place of one another. Generally कुछ commodities ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल हो सकती हैं, which can be used in place of one another. Those goods are substitute goods. Is that clear मेरे बच्चों? है ना. And the very popular example of this is Pepsi and Cola. करेक्ट बेटा. बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है पेप्सी एंड कोला. राइट बेटा. अच्छा, टी एंड कॉफी इज नॉट द ट्रू एग्जांपल बिकॉज द प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज डिफर्स, है ना, और वो बहुत बड़े लेवल पर उसमें मार्जिन में चेंज है. तो इफ द प्राइस ऑफ टी विल फॉल इवन, यू कांट अफोर्ड कॉफी बिकॉज कॉफी इज टू एक्सपेंसिव. तो टी एंड कॉफी इज नॉट द ट्रू एग्जांपल, दो हम वो बोल देते हैं बट इट इज नॉट द रियल एग्जांपल. राइट. सो आई विल स्टिक माई सेल्फ टू पेप्सी एंड कोला. इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी गोज अप, करेक्ट बेटा, द डिमांड फॉर कोला गोज down. If the price of Pepsi goes up, the demand for cola goes down. Is that clear? कोला का शुक्र है, मतलब कुछ लोग हमें देख रहे हैं. राइट बेटा. If the price of Pepsi goes up, लवन्या मुझे लगा नहीं था आप यस बोल दोगे इस बात पर. If the price of Pepsi goes up बेटा, the demand for cola goes up because in that case for consumers it is impossible to afford Pepsi because it is becoming expensive now. That is why they are shifting themselves to cola. Is that clear मेरे बच्चों? Clear है बेटा. But in future, let's say if the price of Pepsi goes down, अगर वो गलती से कम हो जाता है, right, then the demand for cola, correct है, then the demand for cola also goes down. This establishes what? This establishes direct relation. ये establish करता है बीच में क्या बेटा? Direct relation. Is that clear? इज दैट क्लियर बेटा? बहुत ही सिंपल. जहाँ पर सीयूटी में आपको पूछ सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जैक्टली क्या है, दे कैन गिव यू वन एग्जांपल. आपको सर्टेनली उस एग्जांपल में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करना है और बताना है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी. करेक्ट है. जिसको मैं बोल रहा हूँ गिवन कॉमोडिटी. क्या बोल रहा हूँ बेटा? गिवन कॉमोडिटी टू इट्स सब्स्टिट्यूट. क्या फर्क पड़ रहा है बेटा प्राइस ऑफ पेप्सी का सब्स्टिट्यूट के ऊपर, वो हम चेक करके बता सकते हैं. ईजी है, मैनेजेबल है. Yes. Anuchu is replying, Pranjal is replying, Prasisti replying, Kirti, Vandit, 5 जने. देवांश is replying, very good, 6 जने हो गए बेटा. Those who are not replying बेटा मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो एक्टिव है कि नहीं है? Nice. Many of you are replying now. Great. Right बेटा. Then हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 2.2 में. Maybe you guys are aware about this. आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा. Second category is complementary goods. कौन से goods मेरे बच्चे? Complementary. Right बेटा. Generally these goods are those which can be की जगह बोलना चाहिए which are यूज टूगेदर. ऐसी चीजें जो साथ में इस्तेमाल होती हैं. राइट. उनको लिटरली हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. द वन पॉपुलर एग्जांपल जो मैं अपनी क्लासेस में देता हूँ दैट इज कार एंड पेट्रोल. इफ द प्राइस ऑफ कार गोज अप, लिटरली अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ गया है देन ऑब्वियसली इट्स इम्पैक्ट ऑन पेट्रोल विल बी नेगेटिव बिकॉज कार्स अगर एक्सपेंसिव होंगी पीपल विल टेंड्स टू बाय लेस कार्स एंड दे नीड लेस पेट्रोल आउट ऑफ इट. Because of that they need less petrol. Right beta. Or if the price of car goes down, the demand for petrol goes up. Clear? This establishes again. क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है बेटा? वेरी नाइस बेटा. हमने 2 फैक्टर अभी तक पढ़ लिए बेटा. हम पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आई 5 बातें. वो 5 बातें मैंने क्लियरली अंडरलाइन कर ली हैं. उसको मैंने अंडरस्टैंड करना है. दैट इज पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई. पी एक्स एंड पी आर को हमने अंडरस्टैंड कर लिया. राइट बेटा. पी एक्स अपने आप में एक फैक्टर है, पी आर के अंदर 2 सेग्रीगेशन थे. देन वी हैव वाई. वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ऑब्वियसली इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर. राइट. जैसे ही इनकम राइज करेगा, मतलब लेट्स से कि हमारा इनकम जो है वो राइज कर रहा है, दिस इज गिविंग बूस्ट टू आर
ये वर्ड बेटा पढ़ना, सारे चार्ट पे लिखना। क्या लिखा है मैंने? दिस इज गिविंग बूस्ट टू आवर व्हाट? सारे बच्चे चार्ट पे लिखेंगे बेटा। ये राइज जो है ये हमको बूस्ट दे रहा है बेटा, किसको मेरे बच्चे? हमारी परचेजिंग पावर को, राइट बेटा। दैट इज वाई इन जनरल डिमांड फॉर द गुड्स गोज अप, डिमांड फॉर द गुड्स गोज अप, but this is not so with every consumer, because there are some consumers, those who are demanding or consuming. This is not so for every consumer, because there are certain such consumers, those who are consuming bad quality product. Can you name it बेटा? क्या आपको याद है मेरे बच्चों? There are certainly some of the consumers, those who are consuming bad quality product. क्या आप सब लोग नेम कर सकते हैं बेटा? मुझे वो नेम बड़े अच्छे से याद है, मे बी आपको भी याद होगा। दैट इज वेरी गुड बेटा, दैट इज वेरी गुड मेरे बच्चों। दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट द नॉर्मल गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सो मैं एक और स्लाइड बिल्ड कर रहा हूं। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंफीरियर गुड्स, राइट बेटा। In general, there is no definition of inferior goods given to us. हमको जनरली कोई डेफिनेशन inferior goods नहीं पता है, बट एक बात जरूर पता है, that in case of an inferior goods, the income reacts in a different way. मेरे साथ बोलना बेटा, मैंने क्या बोला? एक बात मुझे बड़ी सर्टेनली पता है बेटा, in general, जो मुझे पता है बड़ा क्लियरली, because there is no stipulated or prescribed definition of inferior goods given in the book, anywhere in the book, right बेटा? So I'm telling you that जैसे ही income goes up, it reacts in a different way to inferior goods. Otherwise normal goods में the reaction will be this: income goes up, demand goes up, income goes down, demand goes down. क्या ये क्लियर है मेरे बच्चों? That means the relation of income with the NG is normal goods, is direct. Correct बेटा? But because मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट दैट इनकम रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे टू इंफीरियर गुड्स। तो अगर इनकम नॉर्मल गुड्स की रिएक्शन में डायरेक्ट बिहेवियर दे रहा है, तो इंफीरियर में कैसा रिएक्शन होगा? प्लीज टेल मी बेटा। मतलब इनकम नॉर्मल गुड्स में अगर डायरेक्टली बिहेव कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, ऑब्वियसली इंफीरियर में द रिलेशन विल बी, द बिहेवियर विल बी टोटली इनवर्स टू, वेरी गुड, टोटली इनवर्स। दैट मीन्स व्हेन इनकम गोज अप, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, जैसे इनकम बढ़ता है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स गोज डाउन, एंड जैसे इनकम गोज डाउन, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स गोज अप। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, इज दैट क्लियर? यस। नाउ इट्स द टाइम जब आप एक बार फटाफट से मीटिंग लीव करेंगे, राइट बेटा? फटाफट जल्दी लीव कर दो बेटा सारे बच्चे, करेक्ट है? एक बार फटाफट लीव कर दो, देन दोबारा 1 मिनट बाद ज्वाइन करना। थैंक यू।